नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना का एक दिवसीय दौरा कल रांची के जुडिशियल एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर उटारी और चांडिल के सब डिविजनल कोर्ट का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने दुमका में विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में सुखाड़ जैसी स्थिति बन रही है और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कल शाम मतगणना पूरी होने के बाद श्रीमती मुर्मू के नाम की घोषणा की। श्रीमती मुर्मू को 64% जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% मत मिले। 4754 वैध मतदाताओं में से श्रीमती मुर्मू को 2824 वोट मिले। 540 सांसदों के वोट भी शामिल हैं। श्रीमती मुर्मू को मिले वोट का मूल्य 6,76,803 है। निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने बताया कि श्री सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिसमें 208 सांसदों के वोट शामिल हैं। उन्हें मिले कुल वोटों की मूल्य 3,80,177 है। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी श्रीमती मुर्मू के आवास पर गए और उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों ने श्रीमती मुर्मू के आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रीमती मुर्मू को देश के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाएंगे। देश के नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी श्रीमती मुर्मू को देश का 15वां राष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उनके सफल कार्यकाल की कामना करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनका अनुभव, निस्वार्थ सेवा भावना और आम लोगों की समस्याओं की गहरी समझ से राष्ट्र को लाभ होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उनके सशक्त मार्गदर्शन में देश की जनता नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे निर्भय और निष्पक्ष होकर संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। साथ ही श्री सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें चुनने वाले विपक्षी दलों और वोट देने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और अमर शहीद सिद्धो कान्हू की वीर भूमि तथा समस्त झारखंड निवासियों की ओर से आपको जोहार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एनडीए गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के विजयी होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, उनकी प्रचंड जीत से देश का जनजातीय समाज गौरवान्वित है। जनजातीय समुदाय को ये गौरव और सम्मान देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्रणी भूमिका के कारण देश को पहला आदिवासी समाज से राष्ट्रपति मिला है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि ग्रामीण परिवेश से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर देश को बड़ा लाभ होगा। उनकी सोच आधुनिक भारत को नए स्वरूप में ले जाने वाली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर कल राजधानी रांची पहुंचेंगे। मुख्य न्यायाधीश रांची के धुर्वा स्थित जुडिशियल एकेडमी में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे गढ़वा के नगर उटारी और जमशेदपुर के चांडिल में सब डिवीजन कोर्ट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना का लाभ देंगे। मुख्य न्यायाधीश नेशनल लॉ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित न्यायमूर्ति एसपी सिन्हा मेमोरियल के लेक्चर में भी भाग लेंगे।
केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दुमका के पुलिस लाइन मैदान में सर्वजन पेंशन योजना पेंशन वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन मैदान स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि अभी आने वाला समय में सुखाड़ जैसी स्थिति बन रही है। किसान अभी तक रोपनी भी नहीं कर पाए हैं। जहां खेती-बाड़ी से लेना देना नहीं है वहां बाढ़ आ गई है और वहां 80% लोग खेती पर आश्रित हैं, वहां एक बूंद पानी भी नहीं मिल पा रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार सर्वजन पेंशन योजना से सभी बुजुर्ग, दिव्यांग, परित्यक्ता, एकल महिला और विधवा आदि को अभियान चलाकर जोड़ रही है। जो भी व्यक्ति इस योजना की पात्रता रखते हैं वे छूटे नहीं, इसका ध्यान अधिकारियों को रखना होगा। इसका निर्देश अधिकारियों को दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद पिछले 20 वर्षों में मात्र 6,50,000 लोगों को ही पेंशन का लाभ मिल रहा था। वहीं हमारी सरकार ने मात्र 2.5 साल में 17 से 18 लाख पेंशन धारकों को जोड़ने का काम किया है। राज्य में मानसून के आगमन के बाद से उम्मीद के अनुरूप बारिश नहीं होने से कृषि विभाग को सूखे की चिंता सताने लगी है। राज्य में 15 मई से धान के बिचड़े की रोपाई का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन ढंग से बारिश नहीं होने के कारण औसतन 10% से अधिक बुआई किसी जिले में नहीं हो सकी है। सभी जिलों के डीसी और विभागीय पदाधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कल कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इसे लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस बार मौसम की मार तय लग रही है। अगले 7 से 10 दिनों में अगर बारिश ढंग से भी हो गई तो धान की फसल का लक्ष्य पिछली बार की तुलना में इस बार कम रहने की आशंका है। ऐसे में अब सेकेंडरी एक्शन प्लान की ओर बढ़ना होगा। समय रहते वैकल्पिक तैयारियां अब शुरू की जाएंगी। लॉन्ग टर्म कल्टीवेशन से शॉर्ट टर्म कल्टीवेशन पर जाना होगा। इसके बाद कम पानी में भी तैयार होने वाले बिचड़े जिलों में को मुहैया कराए जाएंगे। समीक्षा बैठक के बाद बादल पत्रलेख ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार सुखाड़ की आशंका प्रबल है। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए विशेष पहल होगी। अगले सप्ताह इसके लिए जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी।
लोहरदगा जिला में कम बारिश होने से किसान परेशान हैं। बारिश की कमी के कारण खेतों में लगे धान के बिचड़े पीले पड़ने लगे हैं। पेश है लोहरदगा के संवाददाता की खास रिपोर्ट। लोहरदगा जिला में बारिश की कमी से किसान परेशान हैं। बारिश की कमी के कारण खेतों में लगे धान के बिचड़े अब पीले पड़ने लगे हैं। किसानों का कहना है कि सावन में भी जेठ वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। पानी की कमी के कारण खेतों में दरार पड़ गए हैं। खेती का काम नहीं हो पा रहा है। जिन किसानों ने धान का बिचड़ा लगा दिया है वे अब सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। अपने खेतों में सूखती फसल को देखकर किसान बेचैन हैं। लोहरदगा जिला में अभी तक मात्र 19% रोपनी का काम हुआ है और अब पानी की कमी से ये रोपनी भी खराब होने के कगार पर पहुंच गई है। वहीं लोहरदगा जिला के कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि और 8 दिनों तक बारिश नहीं होती है तो किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। किसानों को वैकल्पिक खेती पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लोहरदगा जिला के किसान बड़ी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लोहरदगा जिला में स्थिति ये है कि कोयल और शंख नदी सूख चुकी है, जिसके कारण सहली जलापूर्ति योजना भी बाधित हो गई है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्थिक तंगी से जूझ रही स्वर्ण पदक विजेता सुप्रीति कच्छप के मामले में संज्ञान लिया है। साथ ही इस मामले में संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद कल गुमला डीसी सुशांत गौरव की ओर से बुरहू गांव में रहने वाली सुप्रीति की मां बालमती उरांव को उनकी बेटी की सफलता के लिए 1,55,000 की प्रोत्साहन राशि मुहैया कराई गई। पिछले दिनों हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में गुमला की सुप्रीति कच्छप ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। इस श्रृंखला में भारत के नियमित कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को विश्राम दिया गया है। टीम की कप्तानी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को सौंपी गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में होने वाले क्रिकेट के एशिया कप का आयोजन नहीं होगा। श्रीलंका में होने वाले एशिया कप का आयोजन अब संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पुष्टि की है कि एशिया कप क्रिकेट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होगा। पहले ये श्रीलंका में होना था। मुंबई में बोर्ड की शीर्ष परिषद की बैठक के बाद श्री गांगुली ने कहा कि केवल संयुक्त अरब अमीरात ही ऐसी जगह है जहां इस दौरान बारिश नहीं होगी। बुधवार को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एशिया क्रिकेट परिषद को सूचना दी थी कि वो प्रतियोगिता की मेजबानी करने की स्थिति में नहीं है। T20 प्रारूप में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन 27 अगस्त से 11 सितंबर तक होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, टेंडर गड़बड़ी में पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम समेत 11 पर केस। दैनिक जागरण ने सिर्फ 10% धान की रोपनी, यही रहा हाल तो घोषित होगा सुखाड़ की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर ने उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में शामिल नहीं होगी तृणमूल कांग्रेस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने जेपीएससी में फिर स्थायी अध्यक्ष नहीं, जेएमएम महासचिव की पत्नी को प्रभार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से 2 घंटे की पूछताछ की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना का 1 दिवसीय दौरा कल रांची के जुडिशियल एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर उटारी और चांडिल के सब डिविजनल कोर्ट का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने दुमका में विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में सुखाड़ जैसी स्थिति बन रही है और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।